घर बदल सकता है, जात नहीं बदल सकता है। तो फिर एनसीएल का इतना मुद्दा उठाने की जरूरत ही नहीं थी, 1 साल का अंडर का कभी भी ले सकते थे। तो माननीय अध्यक्ष महोदय से निवेदन कर रहे हैं बिल्कुल कि आप एक फिर से विज्ञापन फिर से नोटिस जारी कर दें कि हाँ 1 साल के पहले का लिया जाए, या फिर वहाँ पे किसी बच्चे को जब नए बच्चे दे रहे हैं तो उनको छांटा भी ना जाए कि अभी जो हैंड ओवर है इस चीज़ को करने का वो किसके हाथ में है? आयोग के हाथ में। आयोग के हाथ में। और 689 वाला जो है वो किसके हाथ में है? वो भी आयोग के हाथ में था। इस टाइम तो केस वो था, अभी किसके हाथ कोर्ट में चल रहा है केस। कोर्ट में चल रहा है ना। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अमर, आप देख रहे हैं अमर एक्सप्रेस चैनल को। साथियों, बिहार पुलिस की से 391 का रिजल्ट आने के बाद काफ़ी तमाम छात्र थे जो खुश थे, लेकिन एक ऐसा जो कि आयोग की तरफ से नोटिफिकेशन आता है जिसमें कहा जाता है कि जिनके पास एनसीएल नहीं होगा 1 साल पुराना, उनको बाहर कर दिया जाएगा। यानी कि 689 मध्य निषेध में जो हाल हुआ था सेम वही हाल होने वाला है। तो इस सब तमाम मुद्दों को लेकर के अभी चनाक्या फिजिकल एकेडमी के सुजीत सर के पास पहुंचे हुए हैं। इनके पास भी बहुत ऐसे छात्र हैं जिनको प्रॉब्लम है, तो सर से जानने का प्रयास करते हैं सर क्या बोलना चाहते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद अमर एक्सप्रेस जी, आपका चैनल का नाम है। तो बिल्कुल सबसे पहले आप एक बार हमारे बॉयज कैंडिडेट को देखिए जिनका भी फॉर्म भरने से 1 साल पहले किनका एनसीएल और ईडब्ल्यूएस था। एक बार राइज योर हैंड जिसके पास नहीं था। किसके पास नहीं है, जिसको दिक्कत है एनसीएल ईडब्ल्यूएस में, राइज योर हैंड। देखिए तमाम ऐसे छात्र हैं जो हाथ उठाए हुए हैं जिनके पास एनसीएल नहीं है। क्या ऐसे छात्रों के साथ क्या होगा? जिनके पास एनसीएल ईडब्ल्यूएस नहीं है तो अब माननीय अध्यक्ष महोदय से ये निवेदन करते हैं कि जिस तरह बीपीएससी शिक्षक भर्ती में माननीय अध्यक्ष महोदय ने ये कहा था, उनका एक वीडियो मैंने यूट्यूब पर भी, उसका क्लिप भी है मेरे पास, कि जो बच्चा 2 साल पहले अगर ईबीसी कैटेगरी से बिलोंग करता है वो ईडब्ल्यूएस में नहीं आ सकता है। नहीं। जो ईडब्ल्यूएस में है वो ओबीसी में नहीं आ सकता है। तो आप कास्ट को लेके इतना हाइपर क्यों ले रहे हैं? ना ही तो आपने कभी एडवर्टाइजमेंट में ये लिखा था कि मुझे इतने से इतने डेट का ही जाति प्रमाण पत्र चाहिए, जैसे कि एसएससी ने मांगा था। बिहार एसएससी ने बच्चे ने बनवा कर जमा करा। कहीं भी ये केंद्रीय चयन परिषद की तरफ से जो विज्ञापन जारी की गई थी उसमें ये कहीं मेंशन नहीं है। दूसरा नंबर चीज, बिहार दरोगा 1275 जिन्होंने रिजल्ट जारी करा, उस समय उस रिजल्ट में भी ये भी लिखा था कि आपका पुराना ईडब्ल्यूएस और एनसीएल चाहिए। ठीक है, अब उस कंडीशन में फिर बच्चों ने एप्लीकेशन लिखा। बहुत ही अच्छे तरीके से अध्यक्ष महोदय से बात हुई। बात होने के दौरान जब एडमिट कार्ड आया बच्चों का, तो जो लेटेस्ट 1 साल के अंडर का वैलिडिटी है वो आपका लिया गया दरोगा में। तो फिर ये सीएसबीसी में क्यों नहीं? इस सवाल का जवाब दे सकते हैं अध्यक्ष महोदय? इस सीएसबीसी में फिर क्यों नहीं? क्योंकि आप रोजगार दे रहे हैं, नौकरी दे रहे हैं, वैकेंसी निकल रही है, तो आप एक वैकेंसी को 3 साल में कंप्लीट करा रहे हैं। बच्चे कब फॉर्म डालेंगे, कब नहीं डालेंगे, कब इनका एग्जाम हो रहा है, इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन डॉक्यूमेंट चाहिए। 689 पोस्ट में भी सेम कंडीशन रहा, बहुत सारे बच्चे बाहर हैं। तो मैं चाहूंगा माननीय अध्यक्ष महोदय से कि जिस तरह बीपीएससी, हालांकि वो बिहार का ही बोर्ड है, बिहार दरोगा का बोर्ड वो भी बिहार का ही बोर्ड है, तो उन अध्यक्ष महोदय ने साफ जारी करा है कि नहीं भाई आप नया एनसीएल दे सकते हैं क्योंकि आप बिलोंग करते हैं उससे। जात बदल नहीं जाएगा, घर बदल सकता है, जात नहीं बदल सकता है। तो फिर एनसीएल का इतना मुद्दा उठाने की जरूरत ही नहीं थी, 1 साल का अंडर का कभी भी ले सकते थे। तो माननीय अध्यक्ष महोदय से निवेदन कर रहे हैं बिल्कुल कि आप एक फिर से नोटिस जारी कर दें कि हाँ 1 साल के पहले का लिया जाए, या फिर वहाँ पे किसी बच्चे को जब नए बच्चे दे रहे हैं तो उनको छांटा भी ना जाए। छांटा जाना चाहिए क्या? क्योंकि फिजिकल में डेट बहुत कम है, मेहनत बहुत जोरदार कर रहे हैं ये लोग, तो कहीं ना कहीं किसी परिवार के रोजी रोटी का सवाल है। तो आप अगर चाहते हैं कि हमारा उज्जवल बिहार हो, उज्जवल बिहार से उज्जवल भारत हो, और उस उज्जवल भारत से हमारे उज्जवल भविष्य बने हमारे बच्चों का, और इस बिहार के बच्चे का बने, तो आप अध्यक्ष महोदय प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे कि आप इस बात को समझें। हालांकि ये सिर्फ बॉयज है, अभी गर्ल्स की कितनी सारी टीम है बची हुई, और ये सिर्फ मेरे एकेडमी की बात है, पूरे बिहार की नहीं। अभी पूरे बिहार में 90% बच्चों के पास ईडब्ल्यूएस एनसीएल करंट वाला है, पुराना वाला, मतलब फॉर्म भरने से पहले 2022 का चाहिए, तो वो
वो नहीं है। 22 से 23 जो अगस्त के पहले का चाहिए वो नहीं है। तो आप कृपया कर नया वाला ले, ताकि सारे बच्चों जो मेहनत कर रहे हैं, एक तो वैसे भी हमको पता है कि फिजिकल बहुत कम लड़का पास करेगा, जितना कम टाइम है, ठीक है। तो जो पास कर रहे हैं कम से कम उनका भी तो नौकरी लग जाए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ना छटे। लेकिन सर एक सवाल मेरा ये है कि अगर इन लोगों को ले लिया जाता है तो 689 में जो भी केस चल रहा है वे लोग भी तो चढ़ जाएंगे कि मेरा मुझे क्यों छटा गया था। देखिए, वो उनकी बात अब न्यायालय में जा चुकी है। अभी जो पूरा हैंड ओवर है वो माननीय अध्यक्ष महोदय के पास है। तो अध्यक्ष महोदय अभी चाहेंगे तो बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन अध्यक्ष महोदय के उस भर्ती को क्लियर हुए 1 साल हो गया, लगभग 1 साल हो गया ना। उस 1 साल के दौरान वो सारा शेड्यूल जो है वो शिफ्ट हो चुका है हाई कोर्ट और सिविल कोर्ट में। तो इसलिए जो अभी करंट जो उनके हाथ में है वो चीज़ ये कर सकते हैं कि आप NCL EWS को करंट लें। ये बस आग्रह है, क्योंकि फिर बच्चे धरना प्रदर्शन में उतरेंगे, कहीं हिंसा होगा, कुछ भी होगा। तो कैरियर का बात है, फिजिकल का बात है, पैर हाथ में चोट लगेगा, वैसे भी फिजिकल नहीं होगा। इसलिए बच्चे और किसी को छोटे, अगर धरना प्रदर्शन में कहीं भी जाते हो, ठीक है, तो बिल्कुल आराम से शांतिपूर्वक, समझ में आ रहा है ना, तभी तुम्हारा कोई भी टीचर, तुम्हारा पेरेंट्स, सब कोई साथ देगा। बदमाशी करोगे, उछल कूद करोगे तो दिक्कत होगा। बात समझ में आ रहा है ना। तो आप लोगों को शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन करना है, अगर करने की बारी आई तब। वैसे आप अपनी आवाज को इतना बुलंद कर दीजिए, ठीक है, ताकि ये बात माननीय अध्यक्ष महोदय के कान तक पहुंच जाए कि बहुत सारे बच्चों के पास NCL EWS पुराना वाला नहीं है। जैसा सर आप छात्रों को सिखा रहे हैं कि आंदोलन करने जाना है, अगर सर छात्रों के ऊपर केस हो जाए, FIR हो जाए, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा सर? देखिए, छात्रों पर FIR तो होगा नहीं जी, पहला नंबर चीज, क्योंकि ये इनके कैरियर की बात है, ठीक है। उसके बाद अगर बच्चे अपने हक के लिए लड़ाई कर रहे हैं तो इसमें सरकार को भी सहायता करनी चाहिए। जो भी अपोजिशन पार्टी है उनको भी यहाँ पे आके समर्थन करना चाहिए, ठीक है। सरकार वाले तो करेंगे नहीं, जाहिर सी बात है, तो कम से कम वो लोग समर्थन करें। बाद बाकी केस होना ना होना वो तो समय की बात है। बच्चे अगर उग्र होंगे तब ना, जब उग्र नहीं होंगे, शांतिपूर्वक करेंगे तो केस होगा नहीं होगा। सर तमाम छात्र हैं जो आपके साथ है, आपके ऊपर भरोसा करके आपके साथ जुड़े हुए हैं, तो क्या कर रहे हैं अपने छात्रों के लिए, क्या करने वाले हैं सर आप? देखिए, हम लोग बस आग्रह कर रहे हैं कि आप चेयरमैन इस बात को समझ लीजिए, फिर हम लोग बहुत होगा एप्लीकेशन लिख के आपके पास पहुंचाएंगे, DM सर के पास पहुंचाएंगे, और एक शांतिपूर्वक आंदोलन करने के लिए हम लोग आग्रह करेंगे गर्दनी बाग में धरना प्रदर्शन के लिए। ये कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि बात माननी पड़ेगी, क्योंकि ये बहुत सारे घर के रोजी रोटी का सवाल है। अगर आयोग ना माने तब? आयोग को मानना पड़ेगा। आखिर मैं इतना ही जान रहा हूँ, 7 दिन के अंदर किसी बच्चे का फिजिकल बनेगा नहीं, सारे नए बच्चे का रिजल्ट है, पुराने बच्चे का रिजल्ट है भी नहीं। तो जो नए बच्चे का रिजल्ट है 7 दिन में फिजिकल भी नहीं होगा, जो बच्चे पास करेंगे वो डॉक्यूमेंट आउट होंगे, तो फिर ये सीट तो वैसे ही रह जाएगा। नीतीश कुमार जी दिखा रहे हैं ना, पिछला साल दिखाए थे पिछला इलेक्शन में कि 65,000 सीट है प्रशासनिक विभाग में, अभी दिखा रहे हैं 75,000 सीट है, तो फिर अगला साल दिखाएंगे कि 1 लाख सीट है प्रशासनिक विभाग में, बढ़ते जाएगा, भरेगा है नहीं तो बढ़ते जाएगा ना। तो आप इस चीज को पहले भरिए। बच्चा कोई कास्ट बदल नहीं लेगा 1 साल में, बदल लेगा? नहीं बदल सकता है। और एक चीज और, कुछ कास्ट जो है केंद्र सरकार की तरफ से बदला गया है ना, SC से EBC में आया है ना, तातिया और कुछ को ऐसा कोई कास्ट है 22 सितंबर की जिसका की रिपोर्ट आया था। तो उस कंडीशन में जब केंद्र सरकार जब बदले हैं तो बिहार सरकार से फिर नया वाला डॉक्यूमेंट्स लगेगा ना उस बच्चों का, लगेगा कि नहीं लगेगा? तो फिर इन बच्चों का क्यों नहीं लगेगा? इन बच्चों का फिर क्यों नहीं लगेगा? इनका भी लगना चाहिए। लेकिन सर सवाल ये ना है कि 689 वाले फिर लड़के चढ़ बैठे हैं कि नहीं तो मेरा भी सिलेक्शन कीजिए। तो भाई मैं बार बार एक ही चीज को रिपीट कर रहा हूँ कि अभी जो हैंड ओवर है इस चीज को करने का वो किसके हाथ में है? आयोग के हाथ में। आयोग के हाथ में। और 689 वाला जो है वो किसके हाथ में है? वो भी आयोग के हाथ में था। इस टाइम तो केस वो था, अभी किसके हाथ? कोर्ट में चल रहा है केस। कोर्ट में चल रहा है ना, तो अब कोर्ट उसकी जो है वो जजमेंट करेंगी, ठीक है। लेकिन अभी जो आयोग के हाथ में वो तो आयोग कर सकते हैं ना, उनको तो करना चाहिए। बच्चों के वीडियो कॉन्फ्रेंस में आपने भी देखा ऑलरेडी वो डिक्लेयर कर चुका है 1 साल पहले का ही लेंगे।
तो फिर से ये बात उनको मानना पड़ेगा कि बहुत सारे बच्चों के पास नहीं है, इसीलिए तो टेंशन है सारे बच्चों को। वही तो बात है लेके आपके सामने आया है सर। तो वही बात तो है कि इसी बात का तो टेंशन हो गया कि बोल रहे हैं, फिर वीडियो कॉन्फ्रेंस में बोले कि हम पिछले साल का ही लेंगे। तो उनको मानना पड़ेगा बात कि बहुत सारे बच्चों के पास नहीं है, सीट वैकेंट रह जाएगा, इसलिए करंट लेना उनका मतलब बच्चों के लिए उचित रहेगा कि उनका भविष्य बने। लास्ट जाते जाते क्या कहिएगा छात्रों के लिए सर आप? छात्रों के लिए बस यही कहूँगा कि मेहनत करते रहिए, मेहनत जारी रखिए, बाद बाकी बैक सपोर्ट से हम लोग हैं, आपकी बातों को आगे तक हम लोग पहुँचाएंगे। चलिए आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो को देखने के बाद से आपके मन में कुछ ना कुछ प्रतिक्रिया चलता होगा, तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।